My name is Dr. Shailesh Kumar Agrawal. I am Executive Director of Building Materials and Technology Promotion Council. It's a promotion council under Ministry of Housing and Urban Affairs. Basically हमारा जो मिशन और विजन है वो है रिसर्च और डेवलपमेंट लेवल पर जो टेक्नोलॉजीज़, मटेरियल्स और प्रोसेसेस हैं जो कि इनोवेटिव हैं। इनोवेटिव का मतलब जो कि इको फ्रेंडली हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, एनर्जी एफिशिएंट हैं, डिज़ास्टर रेजिलिएंट हैं, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव हैं या क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को फील्ड लेवल तक ले जाना। तो बेसिकली वी ट्रांसफ़र मटेरियल्स, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज़ टू द फील्ड। तो किसी भी चीज़ को फील्ड में ले जाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो होती है आइडेंटिफाई करना, क्या वो प्रोडक्ट हैं, क्या वो मटेरियल हैं, क्या वो प्रोसेसेस हैं जिन्हें कि तुरंत फील्ड में ले जाया जा सकता है। तो वो काम हम लोग करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जब कोई टेक्नोलॉजी या मटेरियल डेवलप होता है तो बड़ी कंट्रोल कंडीशन में, कभी लैब में हो गया, कभी एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन निकल गया, तो उसको अपस्केल करना पड़ता है। मतलब जो उसको फील्ड में ले जा रहे हैं तो आपको एक साथ बहुत सारे, मान लीजिए ब्रिक ही बना रहे हैं तो आपको एक साथ कई लाख ब्रिक की ज़रूरत है। तो उसकी अपस्केलिंग कैसी की जाए? अपस्केलिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक ब्रिक को से 1 लाख ब्रिक बनानी है तो किस तरह का ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन सपोर्ट, वो काम हम लोग करते हैं। उसके बाद तीसरा आता है स्किल डेवलपमेंट। तो क्या उस टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए एनफ स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है, तो उनकी ट्रेनिंग देना, वो काम भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद होता है कि क्या इनके ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं, क्या किसी तरह का सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में जाती है तो भारत सरकार में अगर उसको यूज़ करना है तो सर्टिफिकेशन, अप्रूवल्स और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक वो भी है जिसमें हम काम करते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिमॉन्स्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन। हम आपको बोलें कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप यूज़ कर लीजिए, उससे पहले हम उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ करके दिखाते हैं थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में एक साइकिल में एक स्टेप होता है डिमॉन्स्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन, मतलब लोगों को बना के दिखाना। कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग, तो हम उसे बना के दिखाते हैं और वहाँ पे वेरियस स्टेक होल्डर्स को, स्टूडेंट्स को, आर्किटेक्ट्स को, पॉलिसी मेकर्स को और स्टेक होल्डर्स को वहाँ ले जाते हैं और दिखाते हैं देखिए कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। उस प्रोसेस में हम लोग भी सीखते हैं, क्योंकि जब कोई टेक्नोलॉजी निकल के आती है तो पता नहीं रहता कि जब मार्केट में जाएगी जब वो टेक्नोलॉजी, तो फील्ड लेवल पे क्या क्या कमियां होंगी या फील्ड लेवल इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें नहीं रही। तो उस दैट इज़ अ काइंड ऑफ पायलट। तो वो पायलट करके फिर उस टेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है और फिर उसे मार्केट में ले आया जाता है। तो हम लोग नेटवर्किंग से काम करते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा इतने लोग आए, नेटवर्किंग का मतलब है हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, उन सबको के साथ पार्टनर करते हैं और उन सब के साथ मिलके, जैसे कि मान लीजिए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें किसी प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट चाहिए या कोई टेस्टिंग करानी है तो उन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग में स्पेशलाइज करते हैं इंस्टीट्यूट, उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग कराते हैं। कोड डेवलपमेंट करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत सरकार की संस्था है, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। SOR शेड्यूल ऑफ रेट वगैरह डेवलप करना होता है या स्पेसिफिकेशंस डेवलप करनी होती हैं, उनके लिए हम CPWD के साथ काम करते हैं। तो विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर, अगर मैं नक्शल में कहना चाहूँ तो एक इनेबलिंग इकोसिस्टम, जैसे हमें जीने के लिए एक अच्छी वायु की ज़रूरत है, ऐसी इन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम चाहिए, तो वो हम इकोसिस्टम तैयार करें। सो ये तो मेरी ब्रीफ बैकग्राउंड है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सजग हैं और उनका कहना है कि ऐसे मटेरियल और ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आएँ जिससे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी एक अलग लेवल पे पहुंच जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे सचिव साहब को बुलाकर एक बार बोला कि इतनी बढ़िया बढ़िया विदेशों में टेक्नोलॉजी हैं जिनसे बहुत जल्दी घर बन जाते हैं। हमारे प्रोजेक्ट 2-2 साल, 3-3 साल चल रहे हैं और वो 6 महीने में घर बना दिया। तो क्यों नहीं हम उन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ट्रांसप्लांट करें? विदेश में है तो वहाँ से यहाँ लाएं, उन्हें अपनाएं, मेक इन इंडिया बनाएं और उससे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें, जिससे सबका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और हमारा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बनेगा। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा तो इस पर हमने बहुत मंथन किया और 2019 में हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किया। उसका नाम रखा GHTC इंडिया, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। और उसमें हमने चैलेंज क्या किया, क्या पूरे विश्व में हमने आमंत्रित किया विश्व में जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं कि क्या तुम्हारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज, तकनीकें है ना, हैं जिनसे कम लागत में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेज मिनिमम टाइम में बनाए जा सके। 2019 में हुआ, 2 मार्च को वो चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया गया। और मुझे बताते हुए आपको बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने उसमें 54 नए सिस्टम्स, नई टेक्नोलॉजीज निकाली और उन्हें अप्रूव किया भारत सरकार ने, जिससे कि कम लागत में जल्दी से जल्दी
ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाया जा सकता है। उन 54 टेक्नोलॉजीज को हमने 6 कैटेगरीज में बांटा और अब 6 जगह, जिसमें आपको जान के खुशी होगी, आप लोग लखनऊ में हैं, लखनऊ में एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हजार घर हम 6 डिफरेंट स्टेट्स में बना रहे हैं। अगर आपको मैं स्टेट्स के नाम बताना चाहूँ तो लखनऊ में एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट राजकोट में है गुजरात में, एक प्रोजेक्ट चेन्नई में कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट हम रांची में कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट हम इंदौर में कर रहे हैं और एक अगरतला में कर रहे हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स का हमने नाम भी दिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स। लाइट हाउस क्या होता है? जो शिप भटक जाते थे उनको लाइट देता था कि इधर आइए। तो इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम जो है लोगों को राह दिखा रहे हैं कि ये देखिए टेक्नोलॉजीज है और इनका ये शोकेस हो रहा है। इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए, अडेप्ट कीजिए इंडियन कंडीशन में, जिससे कि टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर बन जाए। तो ये एक पार्ट था ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का, लेकिन वो हमने अर्बन एरिया के लिए किया और वो हाई राइज के लिए सूटेबल टेक्नोलॉजीज थी। तो हमें ये समझ में आया कि ऐसी चीज़ हमें भारत में तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, गाँव में बहुत सारी घर बनते हैं, वो सिंगल स्टोरी होते हैं, है ना, आइसोलेटेड हाउस होते हैं, 1 स्टोरी के होते हैं, 2 स्टोरी के होते हैं। उनके लिए क्या टेक्नोलॉजी है? तो ये जब विचार आया तो हमने सोचा कि एक इंडियन हाउसिंग टेक्नोलॉजी मेला करते हैं, क्योंकि भारत में बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे मटेरियल टेक्नोलॉजीज बनाई हैं और वो लोकल अपने साइलोज में बेचारे बैठे हुए हैं, छोटी छोटी जगह बैठे हुए, बड़ा अच्छा काम किया है, बट वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए। तो उस चीज़ को लेके हमने कहा कि इसीलिए इसको नाम दिया मेला, कि आइए इस मेले में अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस कीजिए और उन टेक्नोलॉजी को हम देखेंगे और उन्हें फिर आगे ले जाएंगे। तो इस मेले का ये मतलब था कि जितनी भी इंडिजीनियस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, और जब मैं इनोवेटिव कह रहा हूँ उसका मतलब रिसोर्स एफिशिएंसी, क्लाइमेट, डिजास्टर रेजिलियंस, सेफ्टी भी इन्वॉल्व है, क्लाइमेट भी इन्वॉल्व है, जीरो जैसे कार्बन एमिशन कम हो, एनर्जी एफिशिएंसी कम हो, लोकल मटेरियल यूज हो, तो वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। तो उन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ पे शोकेस किया है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे करीब 83 स्टॉल्स हैं। आपको मालूम है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल, तो हमने कोशिश की थी कि 75 टेक्नोलॉजीज आए, तो इसमें 79 न्यू मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज आई। अब ये तो हो गया कि मेला, हमने एक मेला लगा दिया और मेले में टेक्नोलॉजी आ गई। आपने देखा होगा आज हमने यहाँ पे पूरे दिन उन टेक्नोलॉजीज को इवेल्युएट किया, एक टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे डीजी सीपीडब्ल्यूडी, बीएमटीपीसी और आईआईटीज के प्रोफेसर्स। उनके साथ मिलके हमने पूरे दिन इन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को बुला के उनसे प्रेजेंटेशन लिया, उनके साथ संवाद किया, इंटरेक्शन किया कि क्यों प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए, क्या इसमें इनोवेशन है। अब उन टेक्नोलॉजी को स्टडी करके हम उसका पूरा कंपेंडियम बनाएंगे और वहीं पे नहीं रुकेंगे। कंपेंडियम और ये बनाने के बाद हम रीजन स्पेसिफिक भी करेंगे कि इस रीजन के लिए ये सूटेबल है, इस रीजन के लिए ये सूटेबल है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रोच करेंगे, उन्हें कंपेंडियम देंगे और उनसे कहेंगे कि आप इन चीज़ों को यूज़ करिए, और उसमें अगर उन्हें कुछ इम्पेडिमेंट्स या कुछ बॉटल कि भाई हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, इसमें ये कमी है, ये है, तो उन चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे, जिससे कि आगे जाके इन टेक्नोलॉजीज़ का प्रचार प्रसार स्टेट लेवल पर हो सके और जो डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और वैसे भी उन स्कीम्स में ये यूज़ हो सके। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गया इन टेक्नोलॉजीज़ को प्रचार प्रसार करना, जिससे कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ें।